जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली मनाने के पारंपरिक तरीकों का। इसका कारण यह है कि हम दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन दिवाली को हमने आधुनिकता से जोड़ दिया है। इस त्योहार का शास्त्रोक्त और पौराणिक तथा आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। अब आप सोचेंगे कि वैज्ञानिक महत्व कैसे और आध्यात्मिक वीडियो में विज्ञान की बातें क्यों? तो नई व पुरानी पीढ़ी दोनों को ही दीपावली के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए हमें दिवाली के पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व को समझना होगा, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो दिवाली के पौराणिक महत्व और हमारे पूर्वजों द्वारा किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से वातावरण को शुद्ध करने के लिए तथा जीवन ऊर्जा को लाने के लिए किस प्रकार त्योहारों की एक परंपरा बनाई गई। तो अब हम बात करते हैं पौराणिक महत्व की, जिसमें माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन के समय हुआ जन्म दिवस अर्थात दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आविर्भाव हुआ था। माँ लक्ष्मी इस दिन ही समुद्र से बाहर आई थी। तो समुद्र मंथन से हुआ उनका जन्म दिवस तथा उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण को मारकर अयोध्या आगमन, इन्हीं तथ्यों से हम परिचित हैं। लेकिन क्या कभी आपका ध्यान दिवाली के वैज्ञानिक महत्व की ओर जाता है कि क्यों इस समय सफाई की जाती है, क्यों माँ लक्ष्मी से जोड़कर इसको देखा जाता है? तो साल भर की जमा गंदगी को सर्दियां आने से पूर्व, सर्दियां चूंकि बीमारियों का मौसम होता है, घर को बंद रखने का मौसम होता है, तो उसके आने से पूर्व ही और साथ ही वर्षा ऋतु के पश्चात जो अचार, मसाले, दालें, अनाज इत्यादि सब खराब होने की स्थिति पर आ जाते हैं, कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया उनमें लग जाते हैं, तो उनको धूप दर्शन करा के बैक्टीरिया फ्री करना भी इसका कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक उद्देश्य है। तो दोनों ही तथ्य पौराणिक व वैज्ञानिक महत्व दिवाली की महत्ता को बढ़ा देते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर इस वर्ष से अपनी दिवाली मनाने के तरीकों में कुछ बदलाव करें। बदलाव जो केवल 20 साल में ही हमारे जीवन में आए हैं और हमारे जीवन में आकर उन्होंने एक जीवन ऊर्जा हमसे छीन ली है। इस बार हम दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन हमारे पिछली पीढ़ी के तरीकों से, उस तरीके से जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, वह तरीका जो पूरी तरह आध्यात्मिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है तथा शास्त्रों के अनुसार जो हमें आरोग्य, सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि देने वाला है। अब हमने उन विधियों को छोड़कर जो नवीन तकनीक अपनाई है, मिट्टी के दियों को छोड़कर जो हम जिस तरह के बिजली का इस्तेमाल अधिक करने लगे हैं, अपने किस प्रकार से घर को लीपा पोता जाता था, प्लास्टिक पेंट का हम उपयोग करने लगे हैं, तब से ही घरों में से कहीं ना कहीं एक जीवन ऊर्जा चली गई है। तो मैं वही दादी नानी के तरीके आज आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनको हमारे शास्त्रों में शुभ बताया गया है। शुभता का कारण है कि वो पर्यावरण में ज्यों की त्यों घुल जाते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्व लेकर पैदा होता है और पंच तत्व को धरती में नष्ट करके पुनः विलीन हो जाता है, तो प्रभु हैं, माँ लक्ष्मी हैं, हमारा ईश्वर भी हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को बेशक मानें, लेकिन अपने पारंपरिक तरीकों में, हमारी संस्कृति में हम बदलाव नहीं करें। तो आज मैं प्रारंभ करूंगी नरक चतुर्दशी से लेकर और उसके बाद भाई दूज तक का आपको तरीका बताऊंगी मैं कि किस किस प्रकार से पुरानी पीढ़ी के अनुसार हमको अब ये त्यौहार मनाने हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ सबसे पहले नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। उस दिन हमें क्या करना चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन हम अपने घर की साफ सफाई जो हम विधिवत तरीके से करते हैं वह करें। दिवाली से एक दिन पहले ही घर में रंग रोगन या चौक चंदन जो भी करने का विधान रहता है वह हम करें। तो चौक जो हमें बनाने हैं वह हम जो पुराने समय में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, खड़ी जिसे हम कहते हैं, और गेरू का इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी उस प्रकार के कच्चे चौक से ही
प्रसन्न रहती हैं। हम जो पक्का प्रिंट बनाते हैं घरों में, पक्की रंगोली बनाते हैं, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न नहीं होती हैं। उसका कारण है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, आपने शादी विवाहों में देखा होगा, पंडित जी आते हैं तो वे आटे का चौक, हल्दी का चौक निर्मित करवाते हैं और उसको फटाफट फिर हटा दिया जाता है। तो चौक जो हम बनाते हैं, रंगोली हम बनाते हैं, वह भी एक शुभ वस्तु है। उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे छींक आना या अन्य विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, कीड़े मकोड़े इत्यादि होते हैं, उनका उन पर घूमना शुभ नहीं होता है। तो चौक हमें पूरी तरह से गेरू, खड़ी इत्यादि से ही बनाने हैं, जो कि 5 दिवस में ही बने भी और अपने आप वह बिगड़ भी जाए, अर्थात वह चले भी जाए। तो पक्के पेंट का इस्तेमाल हमें किसी भी हाल में चौक या रंगोली बनाने के लिए नहीं करना है। तो नरक चतुर्दशी के दिन यदि हम अपने घर में रंगोली इत्यादि बना रहे हैं तो इस प्रकार से रंगोली का निर्माण करें। आटे का दीपक जिसमें 4 बत्तियां हों, 4 बत्तियां तिल के तेल से भरकर दक्षिण दिशा की ओर हम यम दिया जैसे रखते हैं, वह धनतेरस के वीडियो में भी मैंने बताया। तो वह दिया भी आप आज भी नरक चतुर्दशी के दिन भी रखें और उस चीज़ से आपके घर को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, धर्मराज आप पर प्रसन्न होते हैं। दूसरा इसका जो नरक चतुर्दशी का नाम है, वह मुख्य जो नाम है वह रूप चौदस इसको कहते हैं। रूप चौदस इसको कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का चूंकि आविर्भाव होने वाला होता है, तो उनके शरीर से निकलने वाली जो आभा है वह पूर्व में ही प्रकट होने लगती है। तो माँ लक्ष्मी के जन्म से पूर्व प्रकट होने वाली जो आभा है वह व्यक्ति के शरीर में इस समय प्रवेश करती है। यदि आप जौ का, आटे का, उसमें तेल मिलाकर और हल्दी मिलाकर उबटन अपने शरीर पर लगाते हैं तो आपके शरीर में एक अलौकिक आभा पूरे साल भर बनी रहती है। खूबसूरती तो बनी ही रहती है, साथ में आरोग्य भी आपको इस दिन मिलता है। इस दिन अपने शरीर पर तेल लगाने वाले, चाहे कार्तिक स्नान करने वाले व्रती लोग भी हैं, संशय रहता है कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं और हमने शरीर पर तेल न लगाने का नियम ले रखा है, तो उन लोगों को भी इसमें छूट दी गई है। तो आप इससे महत्ता समझ सकते हैं कि नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद में इस बात को मुख्य रूप से कहा गया है कि व्रती पुरुष भी है जिसने कभी तेल न लगाने का नियम ले रखा है, उसको भी रूप चौदस के दिन माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, आरोग्य के लिए इस दिन अपने शरीर पर तेल, मर्दन, उबटन इत्यादि लगाना अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन उबटन लगाना अत्यंत आवश्यक रहता है, तेल की मालिश करना अत्यंत ही आवश्यक रहता है। रूप चौदस का कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा दिवाली का दिन आता है। पूजा विधि से अक्सर आप सब लोग परिचित ही हैं। सामग्री मैं आपके लिए बताए देती हूँ कि क्या क्या सामग्री दिवाली के दिन आपको घर में लाना आवश्यक होता है। पहली चीज़ है मिट्टी का दिया, तिल का तेल। अब बात आती है कि जिस तस्वीर की आप पूजा करते हैं, तो आजकल पक्के पेंट वाली मशीनों से बनी हुई मूर्तियां या मशीनों से बनी हुई फ़ोटो लाने का चलन हो गया है, उसकी लोग पूजा करते हैं, लोग कैलेंडर्स की भी पूजा कर लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। तो फिर हमें क्या लाना चाहिए? तो पूर्व में क्या किया जाता था कि जो भी स्थान होता था जहाँ पूजा करनी होती थी, उस स्थान को घर की महिलाएं ही लीप कर साफ कर देती थी और चितेरे को बुलाकर चित्र उस पर बनवाए जाते थे। कई बार घर के लोग भी बना लेते थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हाथ से जो चित्र बनाया जाता है उसमें एक प्राण ऊर्जा विद्यमान रहती है। उस व्यक्ति की सांसें, वो पंच तत्व के द्वारा निर्मित जो मूर्ति होती है वो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती है, वह प्राण प्रतिष्ठित स्वतः ही हो जाती है। तो यदि आप चित्र लाते हैं, माँ लक्ष्मी का चित्र लाते हैं, तो हाथ से बना हुआ किसी चितेरे के द्वारा चित्राम बनवा के आप उसको लेके आएँ, उसके हाथों से निर्मित करवा के आप लेकर आए। कच्चे रंगों से उसको बनना होना चाहिए। आपको यह अपनी बात रखनी चाहिए कि वह कच्चे रंगों से बना हुआ हो, जो कि पर्यावरण में जाके वहीं की वहीं नष्ट हो जाए, अर्थात पर्यावरण से निकला है, पर्यावरण में ही वह विलीन हो जाए। तो चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उनके चित्र पक्के नहीं होते हैं, कच्चे रंगों से उनका निर्माण किया जाता है। तो आप जो भी तस्वीर लाने वाले हैं उसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो, साथ में सफ़ेद हाथी या उनके साथ जो हाथी का चित्र रहता है, माँ लक्ष्मी सदैव चित्र में बैठी हुई होनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र आपको नहीं बनवाना है। माँ लक्ष्मी के हाथों से पैसे गिरते हुए उसमें होने चाहिए कि उनके हाथ से धन धान्य गिर रहा है, इस तरह का चित्र
आपको लाना है। माँ लक्ष्मी की खड़ी तस्वीर आपको बिल्कुल भी किसी हाल में नहीं लानी है। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इस प्रकार का चित्र आपके होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति यदि आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप उसी चित्र में गणेश जी की भी चित्र आप बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार का चित्र आपको लेकर आना है। इसके बाद कमलगट्टा, पीली सरसों, धनिया, साबुत हल्दी, सुपारी, कपूर, रुई, कपास की माला इस दिन बनाई जाती है। यदि आप कपास की माला बनाना जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा थोड़ी सी रुई पर हल्दी और चंदन लगाकर, लाल और पीला चंदन लगाकर आप देवी माँ पर उसको चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती है। कपास की माला बहुत ही खूबसूरत लगती है। तुलसी माँ पर भी वह चढ़ाई जाती है और विशेषकर माँ लक्ष्मी उससे अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। तो कपास की माला आप इस दिन अवश्य चढ़ाएं। अखंड दीप का 5 दिन का विधान रहता है। यदि आप 5 दिन प्रज्वलित कर सकें तो 3 दिन कम से कम आप प्रज्वलित करें। 3 दिन में भी अगर आपको परेशानी है तो कम से कम संपूर्ण रात्रि आपका दीप उस दिन प्रज्वलित रहना चाहिए। एक दीप आपका घी का हो, दूसरा दीप आपका तेल का हो। ध्यान रहे, तेल के दीप में आपको कलावे की बत्ती रखनी है और घी के दीप में आपको रुई की बत्ती रखनी है। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। दीपक इस दिन खाली प्रज्वलित नहीं किया जाता है, उसमें थोड़े खील डाले जाते हैं। 21, 51, 101 जो दीप है वो प्रज्वलित करके उनमें खील डाल के कल्पने का विधान रहता है। आप उनका संकल्प करें और संकल्प करने के पश्चात चौराहा आप सबसे पहले अपने घर में रखेंगे, अपने पितरों के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से। इसके पश्चात गाय का कोई स्थान हो वहाँ रखें, गुरुदेव के नाम से आप रखें। इसके पश्चात चौराहा, यदि आपके आसपास कहीं चौराहा है वहाँ रखें। किसी निर्जन स्थान पर आप इस दिन दीप अवश्य रखें। यदि आपके आसपास शमशान है या आप शमशान जा सकते हैं वहाँ रखें। पीपल के पेड़ के पास अच्छे जो वृक्ष माने जाते हैं, शुभ वृक्ष, अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं वृक्षों से संबंधित, उसमें है कि कौन कौन से वृक्ष शुभ माने जाते हैं। उन वृक्षों के पास आप दीप प्रज्वलित करके आएँ। दीप या तो शुद्ध देशी घी का हो अथवा तिल के तेल से माँ लक्ष्मी और शनिदेव दोनों ही अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो तिल के तेल से ही दीप जलाने का इन दिनों विधान रहता है। तो तिल के तेल से आप दीपक प्रज्वलित करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अष्टदल कमल आप अवश्य बनाएं। यदि अष्टदल कमल आपसे बनाना नहीं आता है तो पीले चावल की या गेहूं की आप ढेरी भी लगा सकते हैं। असली कमल के फूल यदि आपको मिल जाते हैं तो उन कमल की 8 पत्तियां लेकर उन पर ही दीप प्रज्वलित करें। उन पर ही आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर को रखें। उन पर ही आप दीप और प्रसाद नैवेद्य जो भी आप रखना चाहते हैं वह सब आप उन पर रखें। कमल के फूल जितना आप अधिक लेकर आएंगे माँ लक्ष्मी उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। इसके बाद स्नान करवाने के पश्चात चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत के पश्चात आप वस्त्र जो भी आप चुनरी अगर लाए हैं तो चुनरी चढ़ाएं अथवा मौली के माध्यम से, कलावे के माध्यम से भी आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जिनमें अधिकतर घर में बनी हुई हों तो शुभ रहती हैं, वह आप माँ के सामने प्रसाद में रखें। ऋतु फल इस दिन आपको अवश्य रखने हैं। जो भी इस समय ऋतु के फल चलते हैं उनको आपको अवश्य रखना है। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, घर के मुख्य दरवाजे पर यदि हो सके तो 2 गन्ने, साबुत गन्ने जिन पर पत्तियां भी उनकी लगी हुई हों, 2 गन्ने से आप द्वार अवश्य बनाएं। उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। 2 दीपक आपको पूजा रूम में जलाने ही हैं, माँ लक्ष्मी के सामने जलाने ही, प्रज्वलित ही करने हैं। इसके पश्चात 1 दीपक आपके घर के ब्रह्म स्थान पर, 1 दीपक तुलसी जी के यहाँ, और जो अगला दीपक है वह छत पर किसी भी कोने में, मध्य में रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं। इस प्रकार से रखें कि वह पूरी रात प्रज्वलित रहे। तो इस प्रकार 5 दीप यदि आपके घर में जले हुए रहते हैं तो पौराणिक कथा से उसका संकेत इस तरह से मिलता है कि माँ लक्ष्मी रात भर घूमकर देखती है कि कौन मेरी याद में जाग रहा है, किसके घर में रोशनी है, कौन हास परिहास में समय व्यतीत कर रहा है और कौन भजन कीर्तन में ठाकुर जी की याद में समय को व्यतीत कर रहा है। इस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये बहुत अच्छे रहते हैं। यदि आप अपने गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र की भी मालाएं आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीये नमः, इस प्रकार मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं।
भजन कीर्तन इत्यादि में समय व्यतीत करना बहुत अच्छा रहता है। यदि आप माँ लक्ष्मी के लिए व्रत कर सकें बहुत अच्छा है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं, आपके घर में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, तो इस दिन रतालू की सब्जी आप अवश्य बनाएं। सूरन जिसको कहा जाता है, 2 प्रकार के होते हैं। जो उत्तर भारत पूर्वी भारत में उसको रतालू के नाम से जाना जाता है, अन्य जगह पर सूरन उनको कहते हैं। इस दिन रतालू की सब्जी बनाना बहुत शुभ रहता है। एक तो उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक रहती है, दूसरे माँ लक्ष्मी का भी वह प्रिय है, तो इसका भोजन हमें बनाना चाहिए, करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को आंवला चढ़ाना बहुत शुभ रहता है। आंवला चढ़ाएं आप, बेल फल अगर आपको उपलब्ध हो सके तो वह चढ़ाएं। बेल पत्र भी आप पूजा के में प्रयोग में ले सकते हैं। हालांकि माँ को आप नहीं चढ़ाना चाहें, लेकिन वहाँ आप पूजा में इसका माँ लक्ष्मी प्रयोग में इसको ले सकते हैं। इस प्रकार आपको विभिन्न प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब धन प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या उपाय करने हैं माँ लक्ष्मी के लिए, ये तो सामान्य नियम हो गए। इसके पश्चात कुछ ऐसे तंत्र जैसे माने जाते हैं जो हमारे शुभ रहते हैं। तो हमको करना ये है कि अपने हाथ से हम जो माँ लक्ष्मी के चरण बनाते हैं वो बाजार से आपको खरीद के नहीं लाने हैं, गेरू से अपने हाथों से या आप खुद ही अगर चित्रित कर सके तो माँ लक्ष्मी के 5 कदम आपको बनाने हैं, जिसमें पहला कदम आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हो, पहले पैर की चरण की छाप, दूसरे छाप जो है वो आपके पूजा के मंदिर में हो, तीसरी छाप आप कहीं भी, चौथी कहीं भी, और 5वीं छाप आपकी तिजोरी की ओर जाते हुए हो। ध्यान रखना है कि जो चरण है वे आपके घर में अंदर प्रवेश करते हुए होने चाहिए, बाहर जाते हुए नहीं होने चाहिए। 5वां कदम आपके घर की तिजोरी या धन रखने का स्थान है। अगर आपके कोई स्थान निर्धारित नहीं है तो पूजा के घर में आपको इस तरह से 5 कदम अपने बनाने हैं। ये 5 कदम आपको प्रदोष काल में बनाने हैं। दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा से पूर्व आपको ये बनाने हैं। और ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये 5 कदम आपको अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और किस गीले कपड़े से पोंछ देने हैं। पोंछने की शुरुआत आपको इस प्रकार करनी है कि सबसे प्रथम जो कदम आपने बनाया था मुख्य द्वार पर, वहाँ से पहुँचते हुए आपको उल्टा आना है और माँ से प्रार्थना करना है कि माँ आप सदैव सर्वदा साल भर हमारे यहाँ पर निवास करें। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है। अब दूसरे दिन का आपको बताती हूँ। दिवाली के दूसरे दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो आवश्यक है ही। या तो कोई पुराना पंखी जहाज झलने की जो पंखी होती है वह, अथवा सूप लेकर आप उस पर अपने घर को झाड़ें। जो पूजा का कमरा है वो केवल कपड़े से झाड़ा जाता है, बाकी घर को आप नए झाड़ू से, जो भी आपका हो, धनतेरस पे आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें धनतेरस पे जो नया झाड़ू आपने शुरुआत करी है उससे आप घर को झाड़ें। झाड़ने के पश्चात कोई पुराना झाड़ू आप लेकर और पुराने झाड़ू और घर के समस्त कचरे को, अगर आपके आसपास कोई कचरा डालने का स्थान है, कोई घूरा जैसे पहले तो कहते थे, तो उस पर उस पंखे और सूप के सहित जोर से फेंक कर डाल कर आए। लौटते समय प्रार्थना करके आए कि हे दरिद्रा माँ, आप अब यहीं विराजे, हमारे घर में आप ना आए, माँ लक्ष्मी को ही हमारे घर में आप रहने दें। इस प्रकार नमस्कार करके आप पीछे मुड़कर ना देखें, लौट के अपने घर आ जाएं हाथ मुंह धो के, और आप अपना नित्य कर्म जो भी आपको करना है वह कर सकते हैं। दिवाली के पश्चात जब भाई दूज हो जाए, तीज के दिन अथवा पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी पर चढ़ाई हुई सामग्री को आप एक पीली पोटली में लेकर, शुभ के चौघड़िया देखकर और पीली पोटली में बांधकर यदि अपने घर की तिजोरी या पूजा के स्थान पर रख देते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहता है। बाकी सामान को आप तृतीया पर अथवा पंचमी पर विसर्जित कर सकते हैं। इसके पश्चात एक तंत्र शास्त्र में एक चीज़ और आती है कि यदि आपको अपना सुहाग अखंड रखना है, घर की लक्ष्मी को सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री के साथ चूड़ा अर्पित किया जाता है। चूड़ा आप स्वर्ण का ले सकते हैं, लाख का ले सकते हैं, कांच का, जैसा भी आपके यहाँ चलता है वैसा आप, जैसा आप पहनते हैं वैसा आप चढ़ा सकते हैं। वो पूरी रात माँ लक्ष्मी के चरणों में रखा रहे और दूसरे दिन आप उसको अवश्य ही धारण करें। जब भी आप उसको धारण करना चाहें आप धारण करें उसको, तो वह बहुत शुभता लिए हुए होता है, आपके सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए रहता है। स्त्रियों के लिए यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है।
अब बात आती है गोवर्धन के दिन की। गोवर्धन के दिन हमें विभिन्न प्रकार के नए अनाजों का भोजन उस दिन बनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान हरण किया था, तो उसकी पूजा में इसका किया जाता है। इस दिन का जो मुख्य माना जाता है कि इस दिन क्या महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो वह है जामाता पूजन का, अर्थात जवाई। यदि आपके घर में जवाई है, आपकी बेटी का विवाह हुआ है, या अगर बेटी का विवाह नहीं हुआ है, तो जो भी आपके जामाता रूप में है, उनको आप इस दिन घर पर अवश्य बुलाएं, उनकी पूजा करें, उनके लिए वस्त्र इत्यादि भेंट दें। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने इस दिन श्री हरि का वरण किया था, तो श्री हरि का वरण करने के कारण जामाता के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देव, अन्य सभी देवता रहते हैं। वैसे भी जामाता को 10वां ग्रह जैसा माना गया है, तो आप उनको अवश्य घर पर बुलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि भेंट दें। तो जामाता पूजन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना गया है। श्री हरि का स्वरूप जामाता इस दिन होते हैं, तो अपने घर के जवाई को इस दिन अवश्य घर पर बुलाएं, उनको भोजन इत्यादि कराकर उनको दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो भी आप अच्छे से अच्छा भेंट दे सकते हैं वह भेंट दें। इसके पश्चात अगला दिन आता है कार्तिक शुक्ला द्वितीय, जिसे भाई दूज के नाम से हम जानते हैं। सभी में बहुत लोकप्रिय है, भाई बहन का यह त्यौहार है। इस दिन भाई को अपने बहन के यहाँ जाना चाहिए, जाकर वहाँ अपनी बहन को जो भी आप अच्छे से अच्छा यथाविधि दक्षिणा स्वरूप वस्त्र इत्यादि देकर आप बहन को भेंट दें। भाई बदले में अष्ट चिरंजीवियों का नाम लेकर, अष्ट चिरंजीवी में मार्कंडेय, वली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, यह नाम आते हैं। इन चिरंजीवियों का नाम लेते हुए बहनें अपने भाई को तिलक करें और अपने भाई की संतति हजारों करोड़ों वर्षों तक चलती रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करें। कुमकुम से अपने भाई का तिलक कर उसको श्रीफल भेंट देवें। इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज का पूजन किया था, तो यदि मथुरा में, वृंदावन में जाकर आप भाई और बहन यदि इस दिन स्नान करें, तो कहते हैं उनको कभी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। यदि न जा पाएँ तो घर पर ही आप भाई दूज की कथा जो है उसको सुने, भाई दूज को अच्छी तरह से मनाएं। भाई इस दिन बहन को वस्त्र, दक्षिणा, स्वर्ण, धन इत्यादि जो भी सामर्थ्य है वह दे, और बहन अष्ट चिरंजीवियों का नाम लेकर पूजा करे। 8 बिंदियां दीवार पर लगाई जाती हैं, 8 जो प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए जाते हैं और इस प्रकार पूजा की जाती है, वह 8 चिरंजीवी के नाम से होते हैं। तो इस प्रकार यह 5 दिवस का त्यौहार है। इनमें 11 दीप जलाना आप न भूलें। धनतेरस के दिन 13 दीप करके, और नरक चतुर्दशी के दिन आटे का दीपक चौमुखी अवश्य जलाएं। दिवाली के दिन विशेष याद रखें कि तिल के तेल के दीपक अधिकाधिक निर्जन स्थानों में, शमशान में, वन में, नदी, तालाब इत्यादि के किनारे, किसी मंदिर में, ब्राह्मण के घर में, गौ माता के स्थान पर आप अवश्य प्रज्वलित करें। अंधेरा, जहां जिस घर में रोशनी नहीं है, लोग बाहर गए हुए हैं, उस घर में आप इस दिन अवश्य उजाला करें, यह बहुत अधिक शुभ रहता है। किसी अन्य के जलते हुए दीप में तेल डालना, घी डालना भी इस दिन बहुत अधिक शुभ रहता है। तो इस प्रकार यह 5 दिवसीय पर्व है, इसको हम पूरी पौराणिकता के साथ और पूरी ही कहते हैं कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ यदि हम इसको मनाते हैं, जीवंतता के साथ हम इसको मनाते हैं, तो हमें सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप इन 5 दिवस के त्यौहार पर गौर करेंगे तो प्रत्येक 5 दिवस हमें हर जीवन के हर उस चीज को देने वाला है जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। प्रथम धनतेरस के रूप में हमें धन्वंतरि जी के माध्यम से औषधियों का, आरोग्य का वरदान मिलता है। रूप चौदस के माध्यम से हमें सौंदर्य का, लक्ष्मी जी के माध्यम से तो हमें समस्त वैभव इत्यादि प्राप्त होते हैं। गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति को जो कुछ लिया है उसको लौटाने का, और भाई दूज के माध्यम से सांसारिक और नरक की यातनाओं से बचने के लिए बहन भाइयों के प्रेम का और सामाजिक बंधनों को भली प्रकार से निभाने के ये त्यौहार हमको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है। तो इस जो त्यौहार है, 5 दिवसीय त्यौहार, इनको पूरी ऊर्जा और पूरी जीवंतता के साथ मनाएं। साथ ही पर्यावरण का आप अत्यधिक ध्यान रखते हुए इसको मनाएं। पौराणिक वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल किया करती थी, उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करके आप इस पर्व को भली प्रकार से मनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।